ओम शांति। सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब प्रोग्राम की शुरुआत हो, तो बस अभी थोड़ी देर में हम सत्कार करेंगे। और प्रभु मिलन की विधि तो दीदी ने भी बताई और इन्होंने भी बताई। मैं कुछ प्रैक्टिकल बात करना चाहती हूँ। इस संसार में दान का बहुत महत्व है। दान कहो या हेल्प कहो, बहुत महत्व है। तो मैंने अभी BA फर्स्ट ईयर के बुक में एक स्वामी विवेकानंद का एक लेसन पढ़ा था, जिसमें 3 प्रकार की हेल्प बताई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो पढ़कर, तो मैं भी आप लोगों को वो बताना चाहूँगी। ठीक है। तो हेल्प करना सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हेल्प 3 तरह की होती है। एक होती है फिजिकल, एक होती है एजुकेशनल और एक होती है स्पिरिचुअल। फिजिकल हेल्प में हम क्या करते हैं कि कोई अंधे, लूले, लंगड़े कोई है, उन लोगों की सेवा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई है इन सब लोगों को हेल्प करने के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत महान कार्य है, करना ही चाहिए। एक होती है एजुकेशनल हेल्प, कि कोई बहुत गरीब लोग होते हैं, उनके पास में बुद्धि तो होती है लेकिन पैसा नहीं होता है पढ़ाई करने के लिए, और भगवान ने हमें संपन्नता दी है, तो हम अगर उनको एजुकेशन के लिए कुछ मदद करते हैं आर्थिक, तो ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प है कि उससे उनका जीवन बन जाता है। लेकिन तीसरी होती है स्पिरिचुअल हेल्प। स्पिरिचुअल हेल्प में हम कर्म करने की कला सिखाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो सब कर्मों का ही प्रभाव होता है। अगर हमारे कर्म ही सही हो जाए तो हमें बाकी की हेल्प करने का काम ही नहीं पड़ेगा। तो मैं स्पिरिचुअल हेल्प के बारे में आपसे कुछ कहना चाहूँगी। जैसे कर्म की तुलना एक बीज से की जा सकती है, कि जैसे अगर हम पालक लगाते हैं तो 15 दिन में हम उसे खा सकते हैं। संतरा लगाएंगे 4 साल में खा सकेंगे। आम का वृक्ष लगाएंगे 15 साल बाद हम फल खा सकेंगे। इसी तरह हमारे कर्म हैं। आज हम जितने भी लोग हैं किसी न किसी वजह से परेशान हैं, चाहे वो अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, चाहे गरीब हो। अमीर के पास में तन मन धन सब कुछ है तो संतुष्टता नहीं है, उसका मन असंतुष्ट है, उसे और कुछ चाहिए। मध्यम वर्गीय है तो रिश्तों से दुखी है या किसी भी कारण से वो दुखी हो सकता है, तन के रोग हो सकते हैं। गरीब है, उसके पास में तन अच्छा है, मन अच्छा है तो धन नहीं है। आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है, और फिर वो इन सब बातों के कारण उसके मन में क्यों क्या चलता रहता है। मेरे साथ में ऐसा क्यों, मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर मेरे रिश्ते ऐसे क्यों। हमारे कर्मों का जो फल है वो बिगड़े हुए रिश्तों के रूप में आता है, कभी धन के अभाव के रूप में आता है, तो कभी आर्थिक परिस्थिति के रूप में आता है, तो कभी सब कुछ होते हुए भी हमारा मन असंतुष्ट होता है। तो कर्म करने की कला हमें आध्यात्म सिखाता है। अच्छी बातें सभी को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कर्म में हम नहीं ला पाते, चाह कर भी नहीं ला पाते। जब हम अच्छी बातें सुनते हैं तो सिर हिलाते हमें बहुत पसंद आता है, लेकिन कर्म में लाने के लिए हम सोचते भी हैं, लेकिन हमारे पास में वो ताकत कम पड़ जाती है कि हम उन अच्छी बातों को कर्म में कैसे लाएं। तो कर्म करने वाला कौन? अगर हम इस छोटी सी चीज़ को जान लेंगे तो जो अच्छी बातें हम सुनते हैं उसको कर्म में ला भी पाएंगे। क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी परिस्थितियाँ आती है, जब अच्छी आती है तो पिछले जन्मों का ही अच्छे कर्मों का फल भाग्य के रूप में आता है, और जब बुरी आती है तो पिछले कर्मों का फल बुरे परिस्थिति के रूप में सामने आता है। तो अगर कर्म करने की कला हम सीख जाएं, जो कि हम सीखना चाहते हैं, हम मन में सोचते भी हैं, तो अगर हम कर्म करने की कला अगर हम सीख लें तो बाकी की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे हम छूट जाएंगे। तो कर्म करने वाला मैं कौन, इस बात को हमें जानना है, क्योंकि शिक्षा तो सभी संस्थाओं में दी ही जाती है, सिर्फ वो अमल में नहीं ला पाते, पूरी तरीके से नहीं ला पाते। ऐसा नहीं है कि हम करते नहीं हैं,
या हम अच्छे नहीं हैं, नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हमारे विचार भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति आने पर हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारा भरोसा भगवान पर से डगमग हो जाता है। तो दिन भर में हम मैं और मेरा कितनी बार कहते हैं? बहुत बार कहते हैं, मैं और मेरा। तो मैं कौन और मेरा क्या? यह है कर्म करने वाला मैं। अभी देखो, हम पूरी बॉडी के लिए कहते हैं मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरा पैर। इवन हम पूरी बॉडी के लिए कहते हैं कि आज तो मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, या फिर जैसे मेरा हाथ कट गया। तो मैं कौन? मैं माना आत्मा और मेरा माना शरीर।